नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? .22 राइफल, 303 राइफल, 7.62 SLR, इंसास राइफल। आंसर .22 राइफल, ऑप्शन ए। व्याख्या: 0.22 राइफल अर्थात .22 डीलक्स राइफल का इस्तेमाल एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न। .22 नंबर सेकंड MK4 राइफल की लंबाई कितनी है? 50 इंच, 40 इंच, 35 इंच, 45 इंच। आंसर 45 इंच। .22 नंबर सेकंड MK4 राइफल की लंबाई 45 इंच है। अब अगला प्रश्न। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1947, 1962, 1965, 1971। आंसर सन 1962। व्याख्या: भारत चीन युद्ध वर्ष 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न। रक्षा क्षेत्र से जुड़े किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अनिल काकोदकर, प्रेमानंद पांडे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी। व्याख्या: रक्षा क्षेत्र से जुड़े भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। प्रथम CDF की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2022, 15 जनवरी 2021, 15 अप्रैल 2021। आंसर 8 दिसंबर 2021। प्रथम CDF की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। अगला प्रश्न। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक अलवत टिक्का, हवलदार अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज पांडे। आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन ए। व्याख्या: परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। अगला प्रश्न। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 13 नवंबर। आंसर 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2017 में। आंसर 2019 में, ऑप्शन बी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक 2019 में की थी। अगला प्रश्न। हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब किया गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 7 सितंबर 1945, 6 सितंबर 1945। आंसर 6 अगस्त 1945, ऑप्शन ए। व्याख्या: हिरोशिमा पर परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न। मेजर होशियार सिंह किस यूनिट से थे? 3 ग्रेनेडियर, 13 JK, 52 इंजी रेजिमेंट, 13 सिख। आंसर 03 ग्रेनेडियर। व्याख्या: मेजर होशियार सिंह 03 ग्रेनेडियर यूनिट से थे। अगला प्रश्न। 0.22 डीलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? 43 इंच, 40 इंच, 55 इंच, 24 इंच। आंसर 43 इंच। व्याख्या: 0.22 डीलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। अगला प्रश्न। 0.22 नंबर सेकंड MK4 राइफल का वजन कितना है? 5 किलोग्राम, 3.93 किलोग्राम, 4.2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। आंसर 3.93 किलोग्राम, ऑप्शन बी। व्याख्या: 0.22 नंबर सेकंड MK4 राइफल का वजन 3.93 किलोग्राम है। अगला प्रश्न। फायरिंग रेंज में फायर को किन 2 भागों में बांटा जाता है? फायरिंग समूह और एमुनिशन समूह, फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप, प्रशिक्षण समूह और ध्वज समूह, एमिंग समूह और एमुनिशन समूह। आंसर फायरिंग ग्रुप और
ट्रेनिंग ग्रुप। ऑप्शन बी। व्याख्या, फायरिंग रेंज में फायर को फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न, आप रियर फाइट और फोर फाइट का मिलाप डैश डैश को देखने के लिए करते हैं। टारगेट, प्रश्न पत्र, चांद और तारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर टारगेट। व्याख्या, रियर फाइट और फोर फाइट का मिलाप टारगेट को देखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, वर्ड ऑफ कमांड का महत्वपूर्ण भाग है। आवाज़ रहित, अच्छाई, तीव्रता, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, वर्ड ऑफ कमांड का महत्वपूर्ण भाग आवाज़ रहित, अच्छाई, तीव्रता है, अर्थात विकल्प डी सही है। अब अगला प्रश्न, ड्रिल के निम्नलिखित प्रकार हैं। खुला, बंद, ऊपर में कोई नहीं, ए और बी। आंसर ए और बी दोनों। ड्रिल के निम्नलिखित प्रकार दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद, अर्थात विकल्प डी सही है। अब अगला प्रश्न, शरीर के किस भाग में कमर का मूवमेंट स्वीकार्य है। सावधान, विश्राम, आराम से, बगल शस्त्र से। आंसर आराम से। ऑप्शन सी। व्याख्या, शरीर के आराम से कमर का मूवमेंट स्वीकार्य है। अगला प्रश्न, खुला मैदान में कौन ड्रिल की जाती है। बंद ड्रिल, खुली ड्रिल, पानी ड्रिल, इनमें से कोई नहीं। आंसर बंद ड्रिल। ऑप्शन ए। व्याख्या, खुला मैदान में बंद ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दी जाती है। सलामी शस्त्र, विश्राम, सावधान, इनमें से कोई नहीं। आंसर सावधान। व्याख्या, वर्ड ऑफ कमांड सावधान स्थिति में दी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, CDS। आंसर राष्ट्रपति। व्याख्या, राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब अगला प्रश्न, फील्ड मार्शल करियप्पा को KCIO के पहले बैच में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में कब नियुक्त किया गया था। सन 1920, सन 1918, सन 1921, सन 1919। आंसर सन 1919। ऑप्शन डी। व्याख्या, फील्ड मार्शल करियप्पा को KCIO के पहले बैच में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में 1919 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के पहले CDS कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक कपूर, जनरल निर्मल चंद्रा। आंसर जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन बी। व्याख्या, भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत हैं। अगला प्रश्न, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी। ऑप्शन ए। व्याख्या, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने किए थे। अब अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने पहली बार सेना दिवस कब मनाया। 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1948, 15 जनवरी 1947। आंसर 15 जनवरी 1949। व्याख्या, भारतीय सेना ने पहली बार सेना दिवस 15 जनवरी 1949 को मनाया था। अगला प्रश्न, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की मृत्यु कब हुई। आंसर 27 जनवरी 2008। ऑप्शन ए। व्याख्या, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की मृत्यु 27 जनवरी 2008 को हुई थी। अब अगला प्रश्न,
पीवीसी मेजर फैतान सिंह भाटी किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट 13। ऑप्शन ए। व्याख्या: पीवीसी मेजर फैतान सिंह भाटी कुमाऊं रेजिमेंट 13 के हैं। अब अगला प्रश्न, जनरल डेविड कुलम ने सैम मानेकशॉ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? वीर चक्र, कीर्ति चक्र, मिलिट्री क्रॉस, इनमें से कोई नहीं। आंसर मिलिट्री क्रॉस, ऑप्शन सी। व्याख्या: जनरल डेविड कुलम ने सैम मानेकशॉ की मिलिट्री क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब अगला प्रश्न, 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? ढाका, लाहौर, बलूचिस्तान, जम्मू और कश्मीर। आंसर ढाका। व्याख्या: 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण ढाका में किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, देहरादून, दिल्ली, मुंबई। आंसर पुणे। व्याख्या: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, आर्मी विंग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1950, 1986, 1975। आंसर 1986। व्याख्या: आर्मी विंग की स्थापना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न, बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? फायरिंग के बाद, फायरिंग से पहले, रोजाना, इनमें से कोई नहीं। आंसर फायरिंग के बाद, ऑप्शन ए। बैरल की सफाई फायरिंग के बाद गर्म पानी से की जाती है। अब अगला प्रश्न, एनसीसी में विंग्स कितने हो सकते हैं? 3 विंग्स, 4 विंग्स, 5 विंग्स, 6 विंग्स। आंसर 3 विंग्स, ऑप्शन ए। व्याख्या: 3 विंग्स एनसीसी भारतीय सशस्त्र बल की युवा शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। यह एक त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, एनसीसी की नौसेना विंग किस वर्ष प्रारंभ हुई? आंसर वर्ष 1952, ऑप्शन सी। व्याख्या: एनसीसी की नौसेना विंग वर्ष 1952 में प्रारंभ हुई। अब अगला प्रश्न, एनसीसी का गर्ल्स डिवीज़न किस वर्ष स्थापित हुआ? वर्ष 1945, वर्ष 1957, वर्ष 1949, वर्ष 1952। आंसर वर्ष 1949। व्याख्या: एनसीसी का गर्ल्स डिवीज़न वर्ष 1949 में स्थापित किया गया था। अब अगला प्रश्न, एनसीसी ध्वज में गहरा नीला रंग किसको दर्शाता है? एयर विंग, गर्ल्स विंग, नेवी विंग्स, आर्मी विंग। आंसर नेवी विंग, ऑप्शन सी। एनसीसी ध्वज में गहरा नीला रंग नेवी विंग को दर्शाता है। अगला प्रश्न, एनसीसी ध्वज में आसमानी नीला रंग किसका प्रतीक है? एयर विंग, गर्ल्स विंग, नेवी विंग, आर्मी विंग। आंसर एयर विंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एनसीसी ध्वज में लाल रंग एनसीसी के किस विंग का प्रतीक है? एयर विंग, गर्ल्स विंग, नेवी विंग, आर्मी विंग। आंसर आर्मी विंग, ऑप्शन डी। व्याख्या: एनसीसी ध्वज में लाल रंग एनसीसी के आर्मी विंग का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हर साल आरडीसी कैंप आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। आंसर नई दिल्ली। व्याख्या: हर साल आरडीसी कैंप नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, एनसीसी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कितने संस्थान हैं? 4, 3, 2, 1। आंसर 2। व्याख्या: एनसीसी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2 संस्थान हैं। अगला प्रश्न, एनसीसी कंपनी के एक वरिष्ठ प्रभाग में कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? 150 कैंडिडेट, 160 कैंडिडेट, 170 कैंडिडेट, 180 कैंडिडेट। आंसर 160 कैंडिडेट।
व्याख्या एनफीसी कंपनी के एक वरिष्ठ प्रभाग में एक फफाट कैंडिडेट हो सकते हैं। अगला प्रश्न, जिग जैग बैलेंस डैश डैश फीट लंबा होता है? 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 18 फीट। आंसर 18 फीट। व्याख्या जिग जैग बैलेंस 18 फीट लंबा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण माना जाता है? गिरता हुआ पेड़, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। आंसर भूकंप। व्याख्या आपको बता दें कि भूकंप को सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में। आंसर वर्ष 2005 में। व्याख्या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, NEC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से INSAT का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय सेंसर सेट, भारतीय राष्ट्रीय संवेदन प्रणाली। आंसर भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। ऑप्शन ए। व्याख्या INSAT का पूर्ण रूप भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा FDMA का पूर्ण रूप है? आंसर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन ए। FDMA का पूर्ण रूप राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से FDRF का पूर्ण रूप क्या है? राज्य आपदा बचाव बल, राज्य आपदा रिजर्व बल, बचाव दल के राज्य जिला, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। आंसर राज्य आपदा बचाव बल। ऑप्शन ए। व्याख्या FDRF का पूर्ण रूप राज्य आपदा मोचन बल है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय कहाँ है? आंसर नागपुर में। व्याख्या राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नागरिक सुरक्षा सेवाओं का नाम बताएं। निपटान सेवा, उलारे लेन सेवा, मुख्यालय सेवा, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या नागरिक सुरक्षा सेवाओं का नाम निपटान सेवा, उलारे लेन सेवा, मुख्यालय सेवा है, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, डैमेज बिल्डिंग्स से रेट रियल हटाने के लिए कौन सी सेवा जिम्मेदार है? प्रशिक्षण सेवा, कल्याण सेवा, आपातकालीन सेवा, निपटान सेवा। आंसर कल्याण सेवा। डैमेज बिल्डिंग्स से रेट रियल हटाने के लिए कल्याण सेवा जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक सेवाएं हैं? बिजली, पानी एवं धूप व्यवस्था, हवाई अड्डा, कभी संचालन, चिकित्सा सेवा के लिए दवाओं की आपूर्ति, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या आपको बता दें कि बिजली, पानी एवं धूप व्यवस्था, हवाई अड्डा, कभी संचालन, चिकित्सा सेवा के लिए दवाओं की आपूर्ति इत्यादि सभी सेवाएं आवश्यक हैं। अब अगला प्रश्न, भारी वर्षा किस आपदा का उदाहरण है? औद्योगिक आपदा, मानव रहित, प्राकृतिक, यातायात विघ्नकर्ता। आंसर प्राकृतिक। व्याख्या भारी वर्षा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्निशमन दल का नाम क्या है? कल्याण सेवा, डिस्पोजल सेवा, आपूर्ति सेवा, फायर ब्रिगेड पार्टी। आंसर फायर ब्रिगेड पार्टी। ऑप्शन डी। आपको बता दें कि अग्निशमन दल का नाम फायर ब्रिगेड पार्टी है। अब अगला प्रश्न, एनसीसी कैडेट शांति काल में नागरिक प्रशासन की किस प्रकार मदद कर सकते हैं? पेड़ लगाना, साक्षरता अभियान चलाना, रक्तदान करना, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या एनसीसी कैडेट शांति काल में नागरिक प्रशासन को पेड़ लगाना, साक्षरता अभियान चलाना, रक्तदान करना इस प्रकार से मदद कर सकते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अब अगला प्रश्न,
एनफीसी कैडेट आपदा प्रबंधन में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं? यातायात नियंत्रण में सहायता, प्राथमिक उपचार दिया गया, लोगों का नैतिक उत्थान करना, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या: एनसीसी कैडेट आपदा प्रबंधन में यातायात नियंत्रण में सहायता, प्राथमिक उपचार दिया गया है, लोगों का नैतिक उत्थान करना, सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, आतंकवादी गतिविधियां किस विपत्ति का कारण है? जियोग्राफिका, औद्योगिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित। आंसर मानव निर्मित। व्याख्या: आतंकवादी गतिविधियां मानव निर्मित विपत्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न, यूपी एनडीआरएफ में कितनी बटालियन हैं? 6 बटालियन, 4 बटालियन, 3 बटालियन, 2 बटालियन। आंसर 2 बटालियन। व्याख्या: यूपी एनडीआरएफ में 2 बटालियन होती हैं। भारत में कितने बटालियन एनडीआरएफ हैं? आंसर 14 बटालियन। व्याख्या: भारत में 14 बटालियन एनडीआरएफ हैं। अब अगला प्रश्न, आपदा का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक, संबंधित जल, मानव निर्मित, उपरोक्त सभी। आंसर मानव निर्मित। आपदा का उदाहरण मानव निर्मित से है। अब अगला प्रश्न, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली। आंसर 15 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान 15 जनवरी 1949 को संभाली थी। अगला प्रश्न, मुक्तिवाहिनी का संबंध किससे है? 1971 बांग्लादेश युद्ध, 1947 भारत पाकिस्तान, 1962 चीन, इनमें से कोई नहीं। आंसर 1971 बांग्लादेश युद्ध। व्याख्या: मुक्तवाहिनी का संबंध 1971 बांग्लादेश युद्ध के से संबंध है। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। आंसर कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑप्शन ए। युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से कैप्टन विक्रम बत्रा सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 1998, 1997, 1999, 2000। आंसर 1999। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर 3 भागों में। व्याख्या: भारतीय सशस्त्र बलों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? आंसर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ऑप्शन बी। व्याख्या: 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। अब अगला प्रश्न, युद्ध के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर परमवीर चक्र। युद्ध के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 21 जून, 26 जनवरी, 12 फरवरी। आंसर 15 जनवरी। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 3 लाइन बनाना लागू है जबकि कैंडिडेट की संख्या है 9 से अधिक, 9 से कम, 11 से अधिक, 21 से अधिक। आंसर 9 से अधिक। 3 लाइन बनाना लागू है जबकि कैंडिडेट की संख्या 9 से अधिक होती है। अगला प्रश्न, 0.22 राइफल में कितने खांचे होते हैं? 5 खांचे, 6 खांचे, 8 खांचे, 12 खांचे। आंसर 6 खांचे। 0.22 राइफल में 6 खांचे हैं। अब अगला प्रश्न, बोर व्यास को डैश डैश कहा जाता है? क्षमता, चौड़ाई, मोटाई, कैलिबर। आंसर कैलिबर। बोर व्यास को कैलिबर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन डैश डैश होना चाहिए? R, F,
RFTU। आंसर आर आकार का। व्याख्या, राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन आर आकार का होता है। अब अगला प्रश्न, बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? फायरिंग के बाद, फायरिंग से पहले, रोजाना, इनमें से कोई नहीं। आंसर फायरिंग के बाद। बैरल की सफाई गर्म पानी से फायरिंग के बाद की जाती है। अब अगला प्रश्न है, खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन डैश डैश होना चाहिए। RFTA। आंसर एफ आकार का। व्याख्या, खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन एफ आकार का होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, फायरिंग रेंज में फायर को किन दो भागों में बांटा जाता है? फायरिंग समूह और एमुनिशन समूह, फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप, प्रशिक्षण समूह और ध्वज समूह, एमिंग समूह और एमुनिशन समूह। आंसर फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप, ऑप्शन बी। व्याख्या, फायरिंग रेंज में फायर को फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप भागों में बांटा जाता है। अब अगला प्रश्न है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 15 अगस्त, 15 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर 26 जुलाई। व्याख्या, कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।